कल गाना बजाना म्यूज़िक के साथ जिस तरह अजान को दिखाया गया है, वहाँ पर अजान किया गया है। 21 तारीख को हम लोग देखे हैं जो टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने तृणमूल के मंच में हम लोग तो पूछना चाह रहे हैं कि वो मजहबी रहनुमाओं से हम लोग पूछना चाह रहे हैं सवाल हमारे जो मुल्क के अंदर है, हमारे रियासत के अंदर में वो मस्जिद के इमाम और मौज़िनों से जो अभी तक मुंह के अंदर में चुप्पी सजाए बैठे हुए हैं। हम लोग सब जानते हैं कि कारी फजलुर रहमान साहब नमाज ईदैन हैं, वो हर बात में आगे बढ़कर आवाज़ उठाया करते थे। मौलाना शफीक हर चीज़ में आगे बोलकर बोला करते थे। जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर सिद्दीकुल्लाह चौधरी, उनके ज़बान से भी कोई अल्फाज नहीं निकला है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये मंच भाजपा का होता, अगर उस जगह पर नुपुर शर्मा और वसीम रिजवी जैसे लोग होते तो आज मुसलमान कलकत्ता का, ये पश्चिम बंगाल का, ये सड़कों पर उतर आते कि उनके मजहब की जो है बेइज्जती की गई। अजान को लेके खिलवाड़ किया गया है। हम लोग तो उसी मगरबी बंगाल में रहते हैं जहाँ पर तस्लीमा नसरीन का वाक़या होता है, तो मगरबी बंगाल को पूरा जलाने का तरफ लेके जाया जा सकता है। नुपुर शर्मा का एक बयान, उसको लेकर तमाम लोग एहतजाज करने उतरे थे, लेकिन अजान जो है एक मज़हब का सबसे ख़ास चीज़ है और ख़ास चीज़ को जहाँ पर बोला गया है कि बावजू अगर आप नहीं हैं तो आप अजान नहीं दे सकते हैं। हम तो पूछना चाह रहे हैं कि वो जो रहनुमा, जो मजहबी रहनुमा कल तृणमूल के मंच में बैठे हुए थे, जब वो लोग तमाम जो वहाँ पर कल जो गए थे वहाँ पर सुनने के लिए, करने के लिए, उनके ज़बान में या उनके ज़मीर में ज़रा सा भी टच नहीं लगा है, उनके ज़मीर में ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि अजान का बेहुरमती जिस शक्ल में किया गया है, क्या आज हमारे रियासत के अंदर में मौज़िन इमाम का भाता इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है कि अजान की जो बेहुरमती उसके सामने दब कर रह गई। अल्लाह भगवान, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वअशहदु अन्ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अल्लाहु अकबर। या देवी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के धर्मतल्ला में शहीद दिवस मनाया गया, जहां पर अजान को म्यूजिक में सुनाया गया है या फिर कह सकते हैं गाया गया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अजान की ऐसे बेहुरमती की गई है, इस्लाम की बेहुरमती की गई है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, एक युवा नेता है, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए, गुज़िश्ता कल जो 21 जुलाई को हम लोगों ने देखा है तृणमूल के मंच पर, हम लोग सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म में अजान को एक बहुत अहमियत दिया गया है। अजान के बगैर तो नमाज ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कल जुमा के दिन था, जुमा के दिन में हम लोग देखे हैं कि टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने जिस तरह अजान के वक्त बोला जाता है कि गाना बजाना बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन कल गाना बजाना म्यूज़िक के साथ जिस तरह अजान को दिखाया गया है, वहाँ पर अजान किया गया है। 21 तारीख को हम लोग देखे हैं जो टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने तृणमूल के मंच में हम लोग तो पूछना चाह रहे हैं कि वो मजहबी रहनुमाओं से हम लोग पूछना चाह रहे हैं सवाल हमारे जो मुल्क के अंदर है, हमारे रियासत के अंदर में वो मस्जिद के इमाम और मौज़िनों से जो अभी तक मुंह के अंदर में चुप्पी सजाए बैठे हुए हैं। हम लोग सब जानते हैं कि कारी फजलुर रहमान साहब नमाज ईदैन हैं, वो हर बात में आगे बढ़कर आवाज़ उठाया करते थे। मौलाना शफीक हर चीज़ में आगे बोलकर बोला करते थे। जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर सिद्दीकुल्लाह चौधरी,
उनके ज़बान से भी कोई अल्फाज नहीं निकला है। हम लोग जान रहे हैं कि तोहा सिद्दीकी हर मामला में आगे आकर बोला करता है। ये तमाम लोग मजहबी रहनुमा हैं, लेकिन किसी भी मजहबी रहनुमा के ज़बान से हम लोग अभी तक नहीं सुने हैं कि जिस तरह अजान की बेहुरमती की गई है, अजान को लेकर खिलवाड़ किया गया है। हम लोग तो उसी मगरबी बंगाल में रहते हैं जहाँ पर तस्लीमा नसरीन का वाक़या होता है, तो मगरबी बंगाल को पूरा जलाने का तरफ लेके जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर हुजूर के खिलाफ तस्लीमा नसरीन का बयान आता है। लेकिन यहाँ सेकुलरिज्म की भी बात आती है। लोग कह रहे हैं कि सेकुलर इंडिया है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है, क्या एक धर्म को या कोई दूसरे धर्म की कोई चीज़ को, श्लोक को या आयत को पढ़ के ही सेकुलरिज्म दिखाया जा सकता है या कोई और भी तरीका है? देखिए, सेकुलरिज्म हिंदुस्तान का संविधान उठाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि हर मज़हब को उनकी मज़हब का जो है पाबंदी या उनकी मज़हब को यहाँ पर रखने के लिए, उनको करने के लिए पूरी आज़ादी दी गई है। लेकिन आज़ादी दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ को अगर कल हम लोग यहाँ पर खड़े होकर, हम लोग इसी मगरबी बंगाल में रहते हैं, तो तस्लीमा नसरीन का एक बयान पूरा हिंदुस्तान को, मगरबी बंगाल को जला के राख कर दिया गया था। नूपुर शर्मा का एक बयान, उसको लेकर तमाम लोग एहतजाज करने उतरे थे। लेकिन आज़ान जो है एक मज़हब का सबसे ख़ास चीज़ है, और ख़ास चीज़ को जहाँ पर बोला गया है कि बावजू अगर आप नहीं हैं तो आप आज़ान नहीं दे सकते हैं। हम तो पूछना चाह रहे हैं कि वो जो रहनुमा, जो मजहबी रहनुमा कल तृणमूल के मंच में बैठे हुए थे, या वो लोग तमाम जो वहाँ पर कल जो गए थे वहाँ पर सुनने के लिए, करने के लिए, उनके ज़बान में या उनके ज़मीर में ज़रा सा भी टच नहीं लगा है, उनके ज़मीर में ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि अजान का बेहुरमती जिस शक्ल में किया गया है, क्या आज हमारे रियासत के अंदर में मौज़िन इमाम का भाता इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है कि अजान की जो बेहुरमती उसके सामने दब कर रह गई है। हम लोग तो पूछना चाह रहे हैं रियासत की वज़ीर आला से, इस रियासत के अंदर में रहने वाले वो तमाम मजहबी रहनुमाओं से, उन उलमाए दीन से हम पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक आपके ज़बान पे लेको पेस्ट क्यों लगा हुआ है? लेको पेस्ट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि तृणमूल का मंच था, और तृणमूल के मंच में जिस तरह अजान की बेहुरमती हुई उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाया जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये मंच भाजपा का होता, अगर उस जगह पर नुपुर शर्मा और वसीम रिजवी जैसे लोग होते, तो आज मुसलमान कलकत्ता का, ये पश्चिम बंगाल का, ये सड़कों पर उतर आते कि उनके मजहब की जो है बेइज्जती की गई। देखिए, वसीम रिजवी और भाजपा का मंच का सवाल नहीं है। सवाल यहाँ पे उठ रहा है इस चीज़ का कि भाई इस मुल्क के अंदर में हम लोग सब जानते हैं कि इस्लाम के अंदर में जो सबसे बड़ा जो खास चीज़ है, सबसे अहमियत जिसको दिया गया वो अजान के ऊपर दिया गया है। हम लोग सब जानते हैं कि कल्चर, इस्लामिक हिस्ट्री उठा के जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि अजान के बारे में क्या है। आज मजहबी रहनुमा इस जगह पर जाके खड़े हो गए हैं कि उनके सामने अगर मजहब का भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया जा रहा है, लेकिन उनके ज़बान पे यहाँ पर लेको पेस्ट लगा हुआ है, क्योंकि आज उनके सामने मनी पावर इस जगह पर पहुँच गया है। वो जो भाता का मामला आ रहा है ना कि इमाम मौज़िन को भाता मिलता है, अरे हम लोग तो बोल रहे हैं कि भाता क्या गवर्नमेंट अपने घर से देता है? भाता जो मिलता है वो हमारा और आपका दिया हुआ टैक्स का जो पैसा है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट को यहाँ पर चलाने के लिए देते हैं, उसी भाता से उन लोगों को यहाँ पर सैलरी मिले, वो जो भाता मिल रहा है। अरे हम लोग पूछ रहे हैं, अगर ज़मीर ज़रा सा भी बचा हुआ है तो अभी भी वक्त है। हम लोग रास्ते में उतर कर एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग भी रास्ते में उतर कर एहतजाज कीजिए, क्योंकि मजहब के साथ खिलवाड़ करना किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी लोगों के लिए यहाँ पर काबिल कबूल नहीं है। आपने जो 2-3 मौलाना का नाम लिया जो पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम समूह का जो है रहनुमाई करते हैं, कह सकते हैं कि उनकी बात मानी जाती है, उनके तरफ से अभी तक कोई इस बारे में बयान नहीं आया है, तो क्या कहेंगे उन तक आप? हम तो यही पूछना चाहते हैं कि जो ज़रा से बात में वज़ीर आला को हिजाब पहनाकर जो लोग दिखाते हैं, वज़ीर आला को जो लोग यहाँ पर बैठाकर इफ्तार करवाते हैं, जो लोग वज़ीर आला को बैठाकर ईद के नमाज के बाद उनको रख के वहाँ पर नमाज ईदैन जलसा करते हैं, हम तो उन लोगों से पूछना चाहते हैं। सब कुछ में आप मुस्लिम नवाज सजाते हैं, लेकिन मुसलमानों का इतना बड़ा वाक़या हो गया अजान को लेकर, लेकिन आपका ज़ुबान में लेको पेस्ट लगा हुआ है, अभी तक आपका ज़बान नहीं खुला है।